विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंदी मुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। धर्म स्नेह महान भाव। पिछले दिनों हम सब ने देखा कि कैसे हम सब ने पूर्व जन्मों में त्रियंच अवस्था के दुख सहे, कैसे हमें सताया गया, कैसे हमारे ऊपर कोड़े बरसाए गए, कैसे हमने अनेकों दिन अनेकों महीने बिना पानी के निकाले, कई दिनों तक हमें भोजन ना मिला, हमारी जितनी क्षमता नहीं थी उससे भी ज़्यादा हमारे ऊपर बोझ रखा गया। हमारी पीड़ा को सुनने वाला उस समय कोई ना था। या तो हमारी आत्मा उस समय दुख का अनुभव कर पा रही थी या हमारा परमात्मा में देख पा रहा था। जिस समय हमें कोई रास्ता ना दिखता उस समय प्रभु परमात्मा दिखता है। जब हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं उस समय प्रभु परमात्मा के दरबार में जाने का रास्ता ही दिखता है, और वो रास्ता ही हमारे लिए सुगति के रास्ते खोलता है। महान भाव, तिर्यंच गति में भी दुख सहे, उससे भी ज़्यादा दुख एक और स्थान है जहाँ पर हम लोगों ने सहे। उस स्थान का नाम क्या है? नरक। नरक शब्द नाम सुनते ही एक अंदर से रोंगटे से कांप जाते हैं कि पता नहीं हमारा इस नरक से कितने जन्मों का संबंध है, क्योंकि हमने वहाँ पर अपने जीवन के कई जन्म बिताए हैं। और जहाँ पर हम एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजारों बार रह के आए हो तो शब्द को सुनते ही यादें आने लगती हैं। अच्छा, मैं वहाँ पे रहता था तो मेरे साथ कैसा व्यवहार हुआ, मेरे दिन कैसे बीते, अच्छे बीते बुरे बीते। आज हम तिजारा में हैं और एक साल बाद कोई पूछे, महाराज जी आप याद करो आप तिजारा गए थे। हाँ भैया, नाम जैसे ही आएगा तिजारा तुरंत याद आ जाएगा कि वहाँ के लोग ऐसे थे, वहाँ के लोगों ने इतनी सेवा की, वहाँ के लोग खूब ध्यान रखते थे, सेवा भावी थे, कर्तव्य निष्ठ थे और अपने आवश्यक कर्तव्यों का भी पालन यथा योग्य करते थे। अगर बुरा व्यवहार किया, अरे भैया कहेंगे किसी से नहीं, लेकिन मन में अच्छा ये वही तिजारा है जहाँ पे हमको किसी ने पूछा भी ना था। अगर ऐसा हुआ तो, लेकिन ऐसा होगा नहीं, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि तिजारा नगरी भद्र परिणामियों की नगरी है। जिन भक्तों की नगरी है, गुरु भक्तों की नगरी है। या कोई भी साधु आता है उसकी पदरज को अपने भाल पे लगाने के लिए तत्पर रहते हैं। तो महान भाव, आज पुणे चलते हैं उस अतीत की यात्रा की ओर। अनागत की यात्रा तो बाद में करेंगे, पहले अतीत की यात्रा को देख लेते हैं कि हम जब उस रास्ते से आए थे तो हमारे वहाँ पैर में कंकड़ चुभे थे या रास्ते में पैसे पड़े मिले थे या कांच चुभे थे या फूलों की सैया मिली थी। क्या हुआ था अतीत में? कुछ अतीत के पन्नों को आज देख लेते हैं। तो श्लोक नंबर 10, प्रथम ढाल। हाँ, 9वां पढ़ गया था कल, 9वां पढ़ गया था, त्रियंच अवस्था का कंप्लीट हो गया था चैप्टर। 10वां चैप्टर पढ़ेंगे। सभी ने अपनी अपनी पुस्तकें निकाल ली? बहुत सुंदर। जहाँ भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छो सैस डसई नहीं तिसो, तहाँ राध श्रोणित बाहिनी, कृमि कुल कलित देह दायनी। एक बार, हाँ,
बहुत सुंदर। इसके 4 हैं नरक के, तो 2-2 पढ़ने का प्रयास करेंगे। दूसरा भी पढ़ लेते हैं एक बार, तो दोनों का अर्थ एक साथ बता देंगे। सेमर तरु दल ज्योति असिपत असि जो देह विरादित मेरु समान लो गल जाए ऐसी शीत उष्णता था। हाँ, पहले अब 2 का देख लेते हैं, अगर समय बचा तो बाद में 2 का देख लेंगे। तो यहाँ बता रहे तहाँ, यानी कि उस नरक में, भूमि यानी कि धरती, परिषद, परिषद का मतलब होता है स्पर्श करना, टच करना। ऐसो, इसो, ऐसा यानी दुख होता है। सहस, सहस यानी कि हजारों। डसे यानी डंक मारे बिच्छू, उसके समान दुख नहीं होता। जहाँ नरक में राज श्रोणित यानी कि रक्त और मवाद से बहने वाली एक नदी जिसका नाम है वैतरणी नदी, उसमें छोटे छोटे कीड़ों से भरी है तथा शरीर में दाव उत्पन्न करने वाली है। तो यहाँ बता रहे हैं जब हम तिर्यंच गति में थे तो संक्लिष्टता के साथ मरण हुआ, और संक्लिष्टता के साथ मर के हमारा जन्म कहाँ हुआ? नरक में। नरक में जन्म कैसे होता है? क्या होता है? जैसे स्वर्गों में उत्पातशय्या होती है। उत्पातशय्या का मतलब मान लो आप एक बेड टाइप का आपका बेड होता है, ऐसा एक शैया होती है और उस पर जन्म होता है। और अंतर मुहूर्त में यानी कि 48 मिनट के अंदर उसका पूरा शरीर बन जाता है, आभूषण आ जाते हैं, वस्त्र आ जाते हैं। ऐसे जब नारकी का जन्म होता है तो वो नीचे नहीं होता, उसका तो बेड टाइप पे होता है देव का, लेकिन जो नारकी होता है उसका बिल में होता है। बिल यानी कि जिस हम पृथ्वी पे रह रहे हैं इसका नाम है चित्रा भूमि, और इस भूमि का नाम है चित्रा भूमि। हाँ, और इस भूमि के 3 भाग हैं, खरभाग, पंख भाग और अब्बोल भाग। वो लिखा देंगे आपको बाद में। इसके 3 भाग हैं। तो पहली और दूसरी भूमि में देव रहते हैं, भवनवासी और वेंतर। लेकिन जो तीसरी भूमि है उसमें रहते हैं नारकी। लेकिन इन तीनों के बीच में बहुत बहुत गैप है। जैसे यानी कि तीसरी भूमि ये है, दूसरी इसके ऊपर और पहली इसके ऊपर। हम ऊपर वाली में रहते हैं। तो जो लास्ट की तीसरी भूमि है और दूसरी भूमि के बीच में जो गैप है, तो दूसरी भूमि के नीचे की तरफ यानी कि छत है आपकी, और छत के ऊपर तो आप रह रहे हो, और छत के जो नीचे उसमें बिल हैं बड़े बड़े, उन बिलों में नारकी का जन्म होता है। नारकी का जन्म कहाँ होता है? उन बिलों में। जैसे चमगादड़ लटके होते हैं ना उल्टी, ऐसे बिल होते हैं, उनमें जन्म होता है। और जैसे जन्म हुआ तो वह नारकी उस बिल में से गिरता है। उसमें बैठा तो रहेगा नहीं क्योंकि जगह ही नहीं हुआ इतनी। तो जैसे ही जन्म हुआ, जन्म होने के साथ ही वह उसमें से गिरेगा नीचे। आप कितनी देर छत को पकड़ पाओगे? कितनी देर? मान लो आपके हाथों में चपकना कोई विक्यूम लगा है, कोई लिक्विड लगा है, 2-4-5 मिनट बस, फिर तो नीचे गिरोगे। ऐसी वो नारकी जब जैसे नीचे गिरेगा तो क्या होता है? नीचे अस्त्र शस्त्र गड़े होते हैं विक्रिया से, भाले, त्रिशूल, तलवार, नुकीले नुकीले, और जैसे उस पर गिरता है वो वापस उछलता है। जैसे पैर कांटे पे लगता है तो एकदम से उछलता है ना, ये तो है नहीं कांटे पे आपने पैर रखा और वहीं रखा रहे, जैसे ही कांटा लगा तुरंत पैर हटाओगे। या फिर कोयला पड़ा हुआ है या तिल्ली है जिसके अंदर अभी आग है और गलती से पैर रख जाए
कितना उछलेगा है। ऐसी वो नारकी जैसे उन पे गिरता है तो उछलता है, फिर गिरता है, फिर उछलता है, फिर गिरता है, फिर उछलता है, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो जाती है। उदाहरण पे आप लोग बचपन में एक बॉल से खेले होंगे, एक गेंद आती है छोटी सी, हम तो खेले थे। और उसमें पता नहीं क्या कौन सी रबड़ होती है, ऐसे एक बार मारो नीचे, वो बहुत ऊंचाई पे जाती है, फिर अपने आप गिरेगी, फिर जाएगी, फिर वो कम से कम 20-30 बार उछलती रहती है अपना, और फिर नॉर्मल आ जाएगी। ऐसे ही नारकी के साथ होता है। आपको गिराया जाए छत से और नीचे सुइयों की चद्दर बिछा दी जाए, खड़ी सुई, तो क्या होगा? आप जैसे गिरोगे उछलोगे क्या? उछल ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका शरीर वैक्रिक शरीर है। लेकिन औदारिक शरीर है आप लोगों का, लेकिन नारकियों का वैक्रिक शरीर होता है, पारी की तरह शरीर होता है। नारकियों का शरीर कौन सा होता है? वैक्रियक। और हमारा और त्रियंचों का होता है औदारिक। तो वैक्रियक शरीर में एक खासियत होती है, वो पारे की तरह होता है। जैसे पारा होता है ना, बिखर गया फिर मिल गया, बिखर गया फिर मिल गया, ऐसी वैक्रियक शरीर होता है। और जब उस पृथ्वी को टच करता है तो कैसा कष्ट होता है? जैसे हजारों बिच्छुओं ने डसा हो। आपको मधुमक्खी ने काटा है कभी? काटे है? सच में? तो कितना आनंद आया था? हाँ, जब मधुमक्खी काटती है तो कितना कष्ट होता है। और अगर आपको एक साथ 10 मधुमक्खी काटे तो, एक साथ एक ही टाइम, बिल्कुल भी अंतर नहीं, एक ने यहाँ से काटा, एक ने हैंड काटा, एक ने लेग, एक ने यहाँ कान के यहाँ पे काटा, एक साथ 10 मधुमक्खी काटे तो कितना कष्ट होगा। और 100 मधुमक्खी काटे तो हैं कितना होगा, सोचना। और अगर कोई बिच्छू काट ले तो, बिच्छू ने काटा है किसी को? यहाँ पे नहीं काटा किसी को, बहुत पुण्य आत्मा हो। हमको भी नहीं काटा अभी, हाँ, लेकिन भैया जी थे, हमारी दीदी थी, गुणज्ञ दीदी, उनको काट लिया था एक बार बिच्छू ने। बहुत कष्ट होता है, बता रही थी दीदी हमको, लेकिन से वो शांत बैठी रही, काट के चला गया। ऐसे एक नहीं, हजारों बिच्छू एक साथ काटे, जितना कष्ट तब होता है उससे भी कई गुना ज़्यादा कष्ट उस पृथ्वी को, जैसे वो नारकी टच करता है ना, जैसे पहुंचता है, उससे ज़्यादा कष्ट होता है। तो सोचो कैसी नुकीली पृथ्वी होगी नरक की। और आप कहते हो महाराज जी आप लोग कैसे चलते हो इस पे नंगे पैर, गिट्टी निकली हुई है, कैसे चलते हो? हम तो वो याद करते हैं कि इतनी गरम ऐसी धरती पे जब हम रह लिए तब कुछ ना बिगड़ा हमारा, तब यहाँ का बिगड़ेगा। कई बार बिहार में हम लोग ऐसे ही सो जाते, आइए प्रतिकूलताएं आती हैं तो महान भाव। और क्या है वहाँ पे, और कौन कौन सी सुविधाएं, और वहाँ की पृथ्वी कैसी है? अगर वहाँ की पृथ्वी का एक कण आपके यहाँ पे आ जाए तो 100 कोस तक, कितना, 100 कोस तक के लोग बदबू के मारे मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इतनी दुर्गंध होती है वहाँ की मिट्टी में। और जब वहाँ पर इससे जो पीड़ा होती है उससे बचने के लिए, और इतना ही नहीं, वहाँ पे कहते हैं ना नारकी होते हैं वो एक दूसरे को मारते हैं, तो अपनी शक्ति से, अपनी विक्रिया से वो उल्टा उल्टा काम करते हैं। अपनी विक्रिया से कोई त्रिशूल बन जाता है, कोई आरा बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, और एक दूसरे को उससे मारते हैं। और जब उसको गरम गरम लावा पिलाया जाता है, जो शराब पीता है उसको नरक में जाके लावा पिलाया जाता है, और जब उसका अंदर से पूरा शरीर फटने लगता है, पानी पानी मांगता है, तो पास में एक नदी बहती होती है, उसका नाम है वैतरणी नदी। और पूरे शरीर में घाव हो गए, पूरा शरीर फट गया, खून निकल रहा, तो कुछ ठंडक मिले इसलिए उस नदी में जाके कूद जाता है।
लेकिन वो कैसी नदी होती है? खून और पीप की नदी, और उसमें छोटे छोटे कीड़े, और वो कैसा होता है? नमकीन, नमकीन होता है उसका, नमकीन और चरपरा। और अगर आपका घाव हो रहा हो, उस पर थोड़ा सा नमक डाल दें और मिर्ची पाउडर डाल दें, क्या आनंद आएगा, हैं? आएगा नहीं आएगा? आएगा ना? नहीं आएगा, कष्ट होगा। तो सोचो उन नारकियों को कितना कष्ट होता होगा। और वो पता है क्यों झेल ले? क्योंकि उन्होंने यहाँ बहुत नमक मिर्च छिड़क छिड़क के अभक्त को खाया, तो आज उनके ऊपर नमक मिर्च, बहुत पिज्ज़ा बर्गर पे मिर्ची और डालो, मसाला और डालो, बड़े शौक से फिर लगा लगा के खा रहे हैं, तो फिर उनके वहाँ पे घावों में वो वाला नमक मिर्च छिड़का जाता है। जो यहाँ पर गलत पदार्थ पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, तो उनको वहाँ पर लावा पिलाया जाता है। और जो नॉनवेज खाते हैं उनको उन्हीं का शरीर का मांस काट काट के खिलाया जाता है। और कहता है नहीं खाना मुझे, तो दूसरा नारकी क्या करता है? संन्यासी होती है ना लोहार के पास, जिससे पकड़ लेता है फिर पीटता है, ऐसी से लेके मुंह खोलते हैं और वो गरम गरम लावा, कांच होता है ना कांच, उससे पिघला दो तो एक लिक्विड जैसा बन जाता है, वो पिलाया जाता है। ये सब सच है, 1% झूठ नहीं, हमारे ग्रंथों में लिखा है। आप सोचो, ये तो मूवी में दिखाते हैं, सब कुछ सच है। तो सोचो जो ड्रिंक करते हैं उन पे हमें दया आती है कि भगवान उनके साथ कैसा होने वाला है। जो नॉनवेज खा रहे हैं, अभक्ष खा रहे हैं, कोई डायरेक्ट खा रहा है, कोई इनडायरेक्ट खा रहा है, कोई डायरेक्ट नॉनवेज खा रहा है, कोई इनडायरेक्ट खा रहा है। जो सड़ा गला पदार्थ खा रहे वो क्या है? कोई कहता महाराज पुराना अचार खाओ, पेट का दर्द तो ठीक हो जाता है। वो पुराना अचार नहीं है, कितने जीवों के शरीर का रस है वो, कितने सारे जीव उसमें पल गए। उससे देखो क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोसॉफ्ट, जो भी दूरदर्शक यंत्र होता है, हाँ, उससे देखो उसमें कैसे कैसे कीड़े रेंग रहे, और तुम कह रहे हो नींबू का पुराना अचार है बढ़िया, खा रहे हो। चिंता ना करो, फिर तुम्हारे अचार बनाया जाएगा, नरक में जाओगे तो फिर तुम्हारे ऐसे, तुम्हारे हाथ तुम्हारे पैर गरम गरम संन्यासी लेके ऐसे हाथ में से नोचा और मुंह खोलो, चलो अब खाओ। सोच लेना, अगर आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा है तो वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो जाना। तो महान बाप, और जब उस नदी में कूदता है तो उसका पूरा शरीर जलने लगता है और उस नदी में से फिर निकल के भागता है। तो कहाँ भागता है? एक जंगल में। उस जंगल में पेड़ होते हैं, उसका नाम होता है सेमर वृक्ष, और उस पेड़ के जाके नीचे बैठ जाता है। हाँ बच गए। आके जैसे पेड़ के नीचे बैठा तो वहाँ हवाएं चलती हैं, और हवा चलती तो वो पत्ते गिरते हैं, और पत्ते भी कैसे होते हैं? वो तलवार की भांति पहने। और जैसे वो नार की बैठा होता है, ऊपर से एकदम से पत्ते गिरते हैं, सैकड़ों पत्ते, और उसके शरीर के खंड खंड हो जाते हैं, उंगली कहीं, पैर कहीं, नार कहीं, कमर कहीं, आँख कहीं, सर कहीं, कान कहीं, सब अलग अलग बिखर गए, और एकदम चिल्लाता है बचाओ, और फिर एक हो जाते हैं। वहाँ तुम कहते हैं ना महाराज जी, मैं तो मन होता है कि मर जाऊं, छुटकारा मिल जाएगा मुझे। तो ध्यान रखना, जो सुसाइड करते ना, फिर वो मरना भी चाहें तो ऐसी जगह जाते हैं तो मर ही नहीं सकते। जब तक आयु कर्म पूरा नहीं होगा, तुम एक बार नहीं 100 बार सुसाइड करो। एक ही जीव ऐसा जो मरना चाहता है, वो है नार की। ना त्रियंच मरना चाहता है, ना मनुष्य मरना चाहता है। तुमने कहा मुझे मरना है, मैं मरने जा रहा हूँ, तुम जा रहे हो पहाड़ी से कूदने, और रास्ते में शेर आ जाए, तुम कहोगे भगवान बचा लो? हाँ, रास्ते में शेर आ जाए, तुम सुसाइड करने जा रहे हो, पहाड़ी से कूद के मरूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और रास्ते में शेर आ जाए तो भगवान याद आ जाएगा, भगवान बचा लो। क्यों भैया, अब क्या हुआ? मृत्यु सामने दिख गई। लेकिन वो एक नार की ऐसा होता है, कहता भगवान अब तो मैं मर ही जाऊं, लेकिन मर नहीं सकता। जब तक आयु कर्म है तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते, वहाँ तुम्हें वो दुख झेलना ही पड़ेगा।
इसलिए जीवन में कभी ये मत सोचना कि मैं सुसाइड कर लूँ। जिसने सुसाइड की तो ध्यान रखना उसे वहाँ पे ऐसा जन्म मिलेगा, अब तुम बेटा मरो। तुमने एक शरीर का घात किया है ना, तुम्हारा कोई अधिकार तो था नहीं इस शरीर पे, लेकिन तुमने शरीर का घात किया तो संभालो। इसलिए महान भाव साथ साथ ही, और वह जीव उस वृक्ष के द्वारा अपने शरीर को खंडित खंडित अवस्था में देख के फिर विलाप करता है, रोता है, प्रभु परमात्मा को याद करता है और कहता है कि हे भगवान, हे प्रभु, अब बचा लो। अब मैं जीवन में ऐसा कभी कृत्य ना करूँगा, अब मैं कभी अभक्ष का सेवन ना करूँगा, हिंसा ना करूँगा, चोरी ना करूँगा, गलत सेवन ना करूँगा, अब की बार बस क्षमा कर दो, अब बचा लो। लेकिन कर्म एक ऐसी सत्ता है, वो कहता है तुम चाहे कोई भी हो, तुम किसी को क्षमा करो तुम और कोई तुम्हें क्षमा कर दे, लेकिन मैं तुम्हें क्षमा ना करूँगा। चाहे तुम राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे श्रावक हो, चाहे साधु हो, कोई भी हो, मुझे इससे मतलब नहीं। तुमने जो कर्म किया है आज मैं उसका फल दे रहा हूँ। और वहाँ पर कैसी ठंडी कैसी गर्मी होती है आपको पता है? अगर यहाँ पे टेम्परेचर 2-3 रह जाता है तो आप लोग रजाई में से ना निकलते, कमरे में 2-2 3-3 रूम हीटर चल जाते हैं। और गर्मी तेज हो जाए तो बता रहे थे यहाँ पे सॉल में 8-12 एसी लगे हुए हैं, 8-10 एसी। बोले महाराज जी फिर भी गर्मी लगती है, लेकिन वहाँ पे कैसी ठंडी है पता है? मेरू समान, यानी कि जो अपना सुमेरु पर्वत है 1,00,000 योजन बड़ा। आप ये तो समझोगे नहीं, तो आप ये मान लो आपका ये पूरा तेजारा है ना, कितना बड़ा है आकार में? इतना बड़ा लोहे का गोला नरक में आपने डाला, वो नरक की पृथ्वी को टच भी ना कर पाएगा, उससे पहले वह गल जाएगा। इतनी ठंडी और इतनी गर्मी होती है, मतलब इतनी गर्मी कि मतलब वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाया और वो पूरा का पूरा गोला पिघल गया। तो सोचो शरीर की क्या हालत होती होगी। आप लोग कहते हो महाराज आप सर्दी सहन करते हो हैं, हमारे गुरुजी, हम तो चटाई भी ले लेते। हम सोचते हैं हमारे गुरुजी बिना चटाई के कैसे रहते होंगे। हमने एक बार कहा गुरुजी आपको ठंडी नहीं लगती? बोले बेटा बहुत कष्ट सहे, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। हमने कहा बात तो सही है गुरुजी, तो गर्मी आती है तब तो हम भी कहते हैं गुरुजी आने दो सर्दी, हम चटाई का त्याग कर देंगे, हम ना लेंगे एक भी। और गर्मियों में कहते हैं गुरुजी हमारा त्याग करा दो चटाई का। लेकिन गुरुजी क्या कहते हैं, बेटा अभी रुको बाद में कराएंगे। और सर्दी आई, गुरुजी चटाई दे दो। हाँ, गुरुजी कहते हैं ठीक है। एक चटाई ले लिया, 4 दिन बाद और ठंडी लगी, गुरुजी ठंडी लग रही है, एक चटाई और दे दूं। तो 2-2 चटाई ओढ़ के सो रहे हम। कहाँ गई? क्योंकि जब महसूस हुई ना तो वो ना सहन कर पाए, लेकिन वहाँ पे कितना सहन किया। वहाँ ना आपको कोई कोट मिला, ना जैकेट मिली, ना पैरों के लिए सॉक्स मिले, ना चेहरे पे पता नहीं क्या क्या चीज़ आ गई, पूरा चेहरा कवर हो जाता है ऐसे से टोपा, है ना, वो आ गई, कान ढक जाते, सर ढक जाता है, बस आंखें रहती हैं और नाक के यहाँ से वो थोड़ा कट होता है सांस लेने के लिए, बस बाकी पूरा शरीर पैक। इतनी ठंडी लग रही है। और गर्मियों में एसी चल रहे 4-4, कूलर चल रहे 2-2, खूब हिंसा हो रही है, लेकिन अपने शरीर की सुरक्षा। लेकिन वहाँ पे हम सब ने इतनी गर्मी और इतनी सर्दी सही, तो कभी विचार करके लाइटें चले जाए तब गर्मी में रहते हो नहीं रहते, तो कभी अपने मन से 1 घंटे के लिए त्याग करके देखना। नियम ले लो कि महाराज जी 1 दिन में कम से कम आध घंटा तुम अपने मन से पंखा नहीं चलाएंगे, आध घंटा प्रैक्टिस करेंगे। और आज आध घंटा कर रहे हो ना, एक दिन ऐसा आएगा कि आप 24 घंटे बिना पंखे के रह पाओगे।
क्योंकि अभी आपके पास अनुकूलता है तो प्रैक्टिस कर लो, प्रतिकूलता में प्रैक्टिस ना कर पाओगे, तब तो सहन करोगे भी और संक्लिष्टता बनाओगे भी। अभी अनुकूलता में सहन कर ली, कोई बात नहीं, आध घंटा की बात है, फिर तो ले ही लेंगे, लेकिन प्रतिकूलता में तो सहन ही सहन करना है, उस समय कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो महान बाप, तो हम सब ने खूब कष्ट सहे, तो बाकी के नरक के कष्टों को हम आज ही देखें, कल देखें? कल देख लेते हैं, ज़्यादा कष्ट आज देना उचित नहीं है, क्योंकि हम लोग सभी धर्मात्मा हैं और ज़्यादा नरक की बात करना अच्छा नहीं है। तो आज की रात्रि नरक में विश्राम कर लो, कल तक नरक में रहो और महसूस करो कि हम लोगों को नरक में कैसी कष्ट हो रहे, कैसी प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ आप लोग कल तक महसूस करोगे, उसके बाद आपको इंसान बना देंगे, चिंता ना करो। ठीक है, आज बस इतना ही। जय बोले महावीर भगवान की परम